जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हमारा में जो बॉडी कंट्रोल, बॉडी का जो भी फंक्शन है, बॉडी के जितने भी सिस्टम है, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारा एक तो सिस्टम था। इसके पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या करते हैं, केमिकल सीक्रेट करके, इस केमिकल जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स के द्वारा पूरी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग हम लोग करते हैं और प्रॉपर लेवल पे हमारा बॉडी को हम लोग चलाते हैं। दूसरा जो हम लोग क्या करते हैं कि अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं न्यूरो कंट्रोल। तो न्यूरल का मतलब जो होते हैं नर्व्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा, तो ये न्यूरो कंट्रोल से होते हैं, इसका कंट्रोल होता है। तो न्यूरो कंट्रोल में हम लोग को पढ़ना है, न्यूरो कंट्रोल में हम लोग को पढ़ना नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अभी नर्वस सिस्टम जो है ये आपको पता है, नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम जो होते हैं आपके जो नर्व से रिलेटेड होते हैं, न्यूरॉन से रिलेटेड होते हैं, और न्यूरॉन क्या करते हैं, पूरे हमारे बॉडी के पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। मोटर है, ठीक है, जो भी है। इसके बाद जो इसके जो नर्वस सिस्टम में हम लोग को जो आते हैं, आप लोग देखोगे तो हमारे नर्वस सिस्टम में जो आते हैं, सबसे पहले जो होते हैं, ये पहला है जिसका नाम है CNS। दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं कहीं कहीं PNS में ही लाता है, दूसरा है PNS। ठीक है, PNS। तीसरा जो है जिसका नाम है ANS। ठीक है, NS, ठीक है, ANS। अब यहाँ पर हम लोग PNS NS तो बोल रहे हैं कि PNS का मतलब होता है ये CN, जैसे यहाँ पे CNS, PNS एंड ANS। इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल सराउंडिंग जो होते हैं नर्वस सिस्टम, सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ पेरिफेरल सराउंडिंग है, चारों ओर से जो सराउंडिंग होता है। सेंटर मतलब सेंटर एक्सिस पे रहते हैं, जैसे हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रली प्रेजेंट है और उसकी सराउंडिंग भी होती है। उसके बाद एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे आ रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपके आते हैं, जो दो आते हैं, जो पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं सबसे कॉमन जो है आपको पढ़ते हैं ब्रेन, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ये पार्ट है। दूसरा जो पार्ट आते हैं जिसमें आपको देखेंगे, आप देखोगे PNS में जो आते हैं, एक होते हैं नर्व्स आते हैं। एक नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से निकलते हैं, उसका नाम होते हैं क्रैनियल नर्व्स। तो ब्रेन जहाँ से निकलता है, ब्रेन से निकलता है, उसको बोलते हैं। दूसरा नर्व्स का नाम होता है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। तीसरा जो आपके नाम आते हैं ANS मैंने इनवॉलंटरी और वॉलंटरी कंट्रोल ऐसे चल रहे हैं। तो एक होते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, और दूसरा होता है पारा, जो होते हैं पारा सिंपैथेटिक। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपके इतने आपके ये है। तो आपका ये पहले आपका ब्रेन ये है, ब्रेन के बारे में हम जानेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे, इसमें क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व के बारे में जानेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की पूरी प्रक्रिया है। ये आपकी जो नर्वस कंट्रोल है, कंट्रोल बाय कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल बाय न्यूरॉन्स
और नर्व्स। ठीक है, करीब करीब हम लोग का 12 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, करीब करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने? 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। तो इस तरह से माना जाता है, और भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ से आपको डिटेल ऐसे करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर में, देखते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे यूनिट जो होते हैं, ये यूनिट जो है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम जो है, अब यहाँ पे आप देखो, इसके यूनिट जो है, हम लोग जानेंगे यूनिट क्या है। इसके यूनिट्स को बोलते हैं आपके न्यूरॉन। ठीक है, पहला है न्यूरॉन, पहला है न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन एक है, नर्व टिश्यू होते हैं न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा नाम है न्यूरोसिक्रेटरी सेल, न्यूरोसिक्रेटरी सेल। और तीसरा नाम है, ठीक है, गिलियन सेल, गिलियन सेल। इस सब का क्या काम है हम लोग देखेंगे। और एक होता है एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल। तो ये जो आपके ये न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन जो है, ये एक तरह से नर्वस टिश्यूज है। क्या है? नर्वस टिश्यूज। तो नर्वस टिश्यू में सेल्स होंगे, ये सेल्स हैं, और ये दीज आर द, ये न्यूरॉन से है। एक नर्वस टिश्यू में जो ये सेल्स है, अब सेल्स है, ये सेल्स के ये सब नाम है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग साफ करते हैं, न्यूरॉन्स को देखते हैं। क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को देखते हैं। न्यूरॉन्स में सबसे पहले इसका न्यूरॉन्स में यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन्स का जैसे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हम लोग पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, किस बेसिस पे? ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस, देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर बेसिस पे पहला है काम है, पहला आपने ऐसे याद रखेगा। पहला नाम है, फर्स्ट नाम है, इसका नाम है यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। दूसरा नाम है बाइपोलर न्यूरॉन। तीसरा नाम है मल्टीपोलर न्यूरॉन। और तीसरा फोर्थ नाम है एपोलर न्यूरॉन, नॉन पोलर, कोई पोल नहीं है, नॉन पोलर न्यूरॉन। ठीक है, नॉन पोलर। उसके बाद एक होता है, फिफ्थ नाम है स्यूडोपोलर, स्यूडोपोलर न्यूरॉन। देखिए कितना आपको बताया। ये आप यहाँ से देखिए यूनिपोलर न्यूरॉन कैसे होंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन जो होंगे आपके, यूनिपोलर स्ट्रक्चर में एक पोल से ही, जैसे आपका सिर्फ एक पोल से ही क्या कर रहा है, ये एक पोल। जैसे ये मान लो कि एक तरह से ये है, ठीक है, एक पोल से ही आपका इस तरह से, एक ही पोल से आपका न्यूरॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके ये डेंड्राइट्स हैं और इसी पोल से आपके ये साइटोन है, या तो डेंड्राइट्स, ये साइटोन्स एक ही पोल से निकल रहे हैं और यहीं से आपके ये इधर से
ये आपके एक ही पोल से। दूसरा जो आपके होते हैं बाइपोलर स्ट्रेन, ये जो होते हैं इस तरह से, एक पोल से यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे पोल से ये आपके ये आपका ये है डेंड्राइट्स और ये साइटोम और ये है एक्सॉन। 3 पार्ट होते हैं। और उसके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, इस तरह से ये इस तरह से निकलते हैं। ये इस तरह से न्यूरॉन्स निकलते हैं। ये आगे चल के इस तरह से निकलते चले जाते हैं, इस तरह से निकलते। तो ये जो मल्टीपोलर्स बने, मतलब ये यानी कि पोल से बहुत सारे ये डेंड्राइट्स बन रहे हैं, बहुत सारे डेंड्राइट, और उसके बाद ये सिंगल साइटोम, और ये जो निकलते हैं यहाँ से ये एक्सॉन है, एक्सॉन। उसके बाद नॉन पोलर में यानी कि न्यूरॉन्स का कोई पोलर भी नहीं है, ये ए पोलर यानी कि कोई इस पर पोलरिटी गेन ही नहीं कर रहा है। ये इस तरह से ये इस तरह से इस पे स्यूडो पोलर में यानी कि इसका कोई पोलरिटी नहीं है, ये इस तरह से एक ही जगह से, एक ऐसे ये इस तरह से, और ये टर्मिनल ये निकल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं यूनिपोलर एक ही जगह से निकल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इसके एग्जांपल जो होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। कैसा है एग्जांपल एम्ब्रियोनिक कंडीशन दूसरा ये बाइपोलर न्यूरॉन्स कब होते हैं, ये आपका रेटिना ऑफ आई बाइपोलर। मल्टी न्यूरॉन में जो आपके होते हैं ह्यूमन एडल्ट में, एडल्ट जो है। नॉन पोलर न्यूरॉन जो होते हैं जिसका एग्जांपल होते हैं, जिसमें होते हैं एमाक्राइन सेल्स नाम होता है, एमाक्राइन सेल, ये भी रेटिना में पाए जाते हैं आई। और नॉन स्यूडोपोलर्स होते हैं आपके कहीं भी केसेस एक्सेप्शनल। ये आप समझ गए स्ट्रक्चर बेसिस पे आपके ये न्यूरॉन्स को हमने दिखा दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शनल बेसिस पे न्यूरॉन्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फंक्शनल बेसिस पे न्यूरॉन्स को देखते हैं। ठीक, तो फंक्शनल बेसिस पे न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो है ये है। तो पहला नाम है एफरेंट फंक्शनल बेसिस। पहला है एफरेंट न्यूरॉन, दूसरा है इफरेंट, और तीसरा है मोटर मिक्स्ड या इंटर न्यूरॉन। तो ये एफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ये रिसेप्टर से क्या करते हैं, रिसीव द सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर एंड गोज टू द सीएनएस। एफरेंट क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम द सीएनएस टू गोज टू द स्मूथ मसल्स एंड मिक्स्ड न्यूरॉन इन बिटवीन द, ठीक है, हाँ, एफरेंट और इन बिटवीन द प्रेजेंट इन बिटवीन द एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन के बीच में होता है। इट कनेक्ट द एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन, इससे मिक्स्ड न्यूरॉन्स होते हैं। तो आपके यहाँ पे आप देखोगे जैसे आपके ये रिसेप्टर्स है, ये यहाँ से ये ब्रेन आया, जैसे ये आपको ब्रेन है, ऐसे ये ब्रेन है, ऐसे ना होता है ब्रेन, ये ब्रेन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स होगा, और यहाँ से फिर ये स्मूथ मसल्स, ये स्किन है। तो ये जो आपके जाएंगे, तो ये आपका एफरेंट न्यूरॉन होगा,
यहाँ पे जो कनेक्शन होगा यहाँ पे करेगा ये इंटर न्यूरॉन, और ये जो न्यूरॉन होगा ये क्या होगा, एफरेंट न्यूरॉन, ये होगा। तो ये सेंसरी न्यूरॉन होंगे, ये मोटर न्यूरॉन होंगे, ये मिक्स न्यूरॉन होंगे, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन से एक तो ये हो गया। एक स्ट्रक्चर आप जो देखते हैं मल्टीपुलर स्ट्रक्चर के, आपके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर जो है आप ऐसे देखिए, यहां से आप देखिएगा एक मल्टीपुलर न्यूरॉन के एक स्ट्रक्चर है इस तरह से, ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर। ये आप ऐसे स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब ये मल्टीपल न्यूरॉन के आपके स्ट्रक्चर है, जो कि ये जो मेन पार्ट है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और इसके जो मेन है इसको बोलते हैं साइटोम या सोमा भी बोलते हैं इसको, सोमा। और ये जो है थर्ड पार्ट है जो एक्सॉन। अब यहाँ पे एक छोटे से ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं निजिल ग्रैन्यूल्स, अब ये निजिल ग्रैन्यूल्स में क्या करते हैं, आपका आरएनए राइबोसोम प्लस का कॉम्बिनेशन। अब ये कंडक्शन में मदद करते हैं, इसके आपके बीच में क्या होता है, एक उसके ऊपर से एक इसमें एक सेल्स होते हैं, लेयर होते हैं, ये इसके लेयर होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसके लेयर होते हैं, एक लेयर होता है। देखिए अब लेयर चलते चल रहा है, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं इसको, दोनों को क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। और इसके अंदर एक सेल्स होते हैं, सेल्स का नाम होते हैं, ठीक है, श्वान सेल। क्या बोलते हैं, श्वान सेल। और ये है एक्सॉन टर्मिनल, ये बटन होते हैं, और इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, एक्सॉनिक वेसिकल्स। ये स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स होते हैं। तो 3 भाग में आपके डिवाइड है। पहला भाग है, ठीक है, पहला है डेंड्राइट्स, सेकेंड जो है साइटोन मेन सेल बॉडी, और थर्ड जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। 3 भाग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्या लिखा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन को हमने दिखा दिया आपका। तो ये आपका ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर भी हो गया, हमें दिखा दिया। चलो यही तो करते हैं आप लोग।